कैसे शब्द नहीं है मेरे पास कहाँ पे पहुँचा हूँ, जो मिला है। क्योंकि मैं एक चीज़ मुझे मालूम है कि जब मैं पहली बार भाई राजीव दीक्षित जी को सुना 2016 सितंबर में, सिर्फ 30 सेकंड 35 सेकंड का वीडियो क्लिप था चिकनगुनिया के ऊपर, और वो दिन और आज का दिन बदल चुका है। इसमें बहुत सारे भाई बहन लाखों की संख्या में गवाह हैं इस बात पे कि रसोई घर से हम किस तरीके से स्वस्थ रहे हैं। मैं आशीष आर्य जी के भाई के बारे में बताऊं कि पिछले साल जो चल रहा था, जिससे जो कहते हैं कि हमारे सबसे नजदीकी मतलब बचपन के यार आखिरी जन्म तक, जिस दिन से इंसान पैदा होता है उस आखिरी दिन तक उसका सबसे लंगोटिया यार है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। इन कुछ मतलब जो सगे संबंधी मतलब उससे भी बढ़कर है ये जीवन में हमारे लिए, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरी दम तक आए दिन आपके यहाँ रिश्तेदारी निभाने आ जाते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में हर इंसान के पास सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। सिर्फ इन लक्षणों को लेकर पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर दिया। उस बीच में हम लगभग कई घरों में ऐसे गए जहाँ 2 गज की दूरी थी, हमने उस दूरी को खत्म करी बिना मतलब जो भी उनके थे। ये पता चला कि इम्यूनिटी होती का है। लोग बात कर रहे थे उससे पहले, आने से पहले मैं उसका नाम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बोलना चाहता हूँ। उस चीज को जब आ रहा है सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैंने कहा कि कुछ नहीं, इम्यूनिटी के लिए क्या करूं। मैंने कुछ नहीं करना है। क्या आप समझते हैं सबसे शक्तिशाली कौन है? काजू, पिस्ता, बादाम खाने वाले? तो फिर भैया जो 10 ईंटें उठा के लेके जा रहा है उसकी इम्यूनिटी कहाँ से आई? इम्यूनिटी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है आपकी संतुष्टि से, आपकी निडरता से। आप जो भोजन करते हैं उसमें आप कितना संतुष्ट हैं, उससे आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप कितना निडर है, उससे आती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर इससे आना होता, काजू, पिस्ता, बादाम, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, घनवटी, ये सारे से अगर आना होता तो आज कोई बीमार नहीं होता। तो मैं उन दिनों में कई घरों में 2-3 हजार घरों में जा पाया। भैया की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से कई ऐसे कारनामे भी हुए जो आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे है कि किस तरीके से हमने उस जंग को जीता है सिर्फ विश्वास को पैदा करके। इलाज तो कुछ नहीं था, जहाँ इतनी सारी दवाइयाँ चल रही थी, इतनी सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी, कई घरों में तो सिर्फ दालचीनी से, कई घरों में धनिया से, कई घरों में सौंफ से, कई घरों में जीरे से, कई घरों में लौंग से, किसी घर में मसाज करने से अगर बीमारियाँ जा रही है तो फिर दवाइयाँ कहाँ हैं? जान इसका मतलब होता है कि डर, हमें डराया जा रहा है। हम इस तरीके से बीमार नहीं, रोग हो सकता है, रोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें रोग पे नहीं जाना चाहिए। रोग का नाम हमारे जैसे सर्टिफिकेट मिलता है, हमारा शरीर उसी तरीके से उसकी प्रतिक्रिया करने लगता है। हमें अपने कष्टों को देखना है। एक छोटी सी बात इसी बीच में कहना चाहूंगा। पहली मैं राजीव भाई को सुनने के बाद मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि मैं भारत का और स्वस्थ समृद्ध परिवार इस चीज के अभियान में अनोखी पहल करी है कि शादियों के समारोह में चिकित्सा शिविर का आयोजन हमने किया, हमारी टीम ने किया, आप सभी के आशीर्वाद से। मुझे पीछे फोन आया, अमेरिका में चंद्रकांत भाई पटेल हैं, उनके कई सारे संबंधियों की समस्याएं दूर हुई होम्योपैथ से, घरेलू से। उनका जब ठीक हुए तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी है, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी। रात के 12 बजे 12 दिसंबर को मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सारे मंडप में चिकित्सा शिविर का आयोजन करूँ, क्योंकि मुझे ये तो अंदाजा था कि जब मैं पहुंचूंगा तो उनके कुछ रिश्तेदार मुझसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी मैं किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ या कहीं भी जाता था तो लोग परिचय करा के 2-4 अपना समस्याएं पूछते थे। तो मैंने कहा जब इतनी दूर दिल्ली से चल के अहमदाबाद जाऊंगा तो उसका फायदा उठाऊं समाज के लिए और एक अनोखी पहल करूं। मैंने उन्हें बोला और वो बिना सोचे समझे एक शब्द में बोले, भैया ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे ब्रह्मांड की पहली शादी होगी जहाँ पे चिकित्सा शिविर का आयोजन था गोलगप्पे के काउंटर से पहले।
और मैं भाई दीपक आर्य जी, अरुण आर्य जी, ये दोनों मेरे कंधे हैं जो पिछले 2018 में मेरे व्हाट्सएप समूह से जुड़े और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भैया मुझे भी सीखनी है। मैंने कहा जो मुझे मालूम है वो मैं जरूर बताऊंगा और जो नहीं मालूम है वो मैं ढूंढ के लाऊंगा अपने स्तर से, जो भी मुझे प्रयास करूंगा। और इन लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से किया। समाज में आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप को संभाल रहे हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं, हर चीज मतलब मैं ये भविष्य के कर्णधार हैं। आप सभी के आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। मैं दीपक आर्य को संक्षिप्त परिचय के लिए बोलूंगा, 2 शब्द बोले। नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम। आप सभी हमसे यहाँ पे सभी बड़े हैं, तो हम आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे कि जो हमारी पीढ़ी है, हम आपकी पीढ़ी है, आप हमें मार्गदर्शन करें, हम आपको स्वर्णिम भारत देंगे। हमेशा करें, आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें मार्गदर्शन दें, आप हमें वैसा मार्गदर्शन दें जिससे कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जो हमने हमारे गुरुकुल भाई जो गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से, जिनसे हमें चिकित्सा का ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम निस्वार्थ भाव से पूरे भारत में यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं कि जो चिकित्सा व्यवस्था हमारे देश में निःशुल्क चला करता था, शिक्षा हमारे देश में निःशुल्क चला करता था, वो शिक्षा और चिकित्सा जिस दिन से इस देश में निःशुल्क हो जाएगा, हमारा भारत पुनः स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बनेगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम जैसे भाई जितने भी लोग हैं हमारे भारत में, सभी चिकित्सा का ज्ञान जरूर रखें, क्योंकि आप गांव में जब जाएंगे तो हर एक माता बहनें, पिता तुल्य जो बड़े भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, उसको कुछ न कुछ चिकित्सा का ज्ञान जरूर होता है। अगर कि घर में कुछ भी तकलीफ होता है, जैसे भी गोविंद भाई जी ने बताया कि सर्दी खांसी जुकाम आपके मित्र हैं, सदैव रहेंगे, तो इस मित्र का अच्छे से सेवा सत्कार घरेलू औषधियों से जरूर होता था। तो जैसे सर्दी खांसी होगी तो सबसे पहले घर में दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, इस तरह की औषधियों का नाम उस दादी और नानी के मन में आता था, और उस ऐसे कॉम्बिनेशन वो बना के देता था जो कि आप उस कॉम्बिनेशन को सीख जाए तो क्या आज का कोरोना भी भागता है। मतलब जो खेल रहे आज ऐसे घरेलू औषधियों से गोविंद शरण प्रसाद जी ने सैकड़ों रोगियों को ऐसे षड्यंत्रकारी चीजों से छुटकारा दिलाया है लोगों को। यही हम कहेंगे, क्योंकि इस ज्ञान को हम सभी के मन में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम जो इतने बड़े जो आज चिकित्सा व्यवस्था में जो कि आज एक गरीब चाहे कि उसको कोई समस्या आए तो एक बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने संभव नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि हम अगर चिकित्सा ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि दयानंद ने जो हमें ज्ञान देके गया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमें ज्ञान देके गया, जो हमारे ऋषि मुनि जो बड़े वैज्ञानिक कहलाते थे, जिन्होंने रिसर्च किया हर एक क्षेत्र पे, जितना रिसर्च भारत में हुआ है उतना रिसर्च किसी भी देश में, किसी भी मतलब जो है कि किसी भी पृथ्वी की किसी भी भूमि में नहीं हुआ है। या भोजन की बात करें, श्री राजीव दीक्षित जी कहते थे कि भोजन पे जितना रिसर्च भारत में हुआ है उतना रिसर्च इस पृथ्वी में कहीं नहीं हुआ है। तो हमारे देश में हर चीजें हैं, लेकिन फिर हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन पे क्यों पड़े हुए हैं? तो हमें ऐसी चीजें खाना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे के गया है, क्या खाना और क्या नहीं खाना है, क्या पथ्य और क्या अपथ्य है, हमें क्या लेना है। तो सारे सिद्धांत हमारे आयुर्वेद में देखे गए हैं, तो आयुर्वेद का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लेते रहें और हम स्वस्थ बने रहें। तो ऐसा प्रयास हम सभी करें, और इस प्रयास में हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो लोग हैं, जो टीम है, हम सदैव प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ बने रहें और दीर्घायु बने। ये हमारा पूर्ण प्रयास चल रहा है, और इस चिकित्सा क्रांति के अभियान में आप सभी का अगर ऐसा आशीर्वाद मिलता रहा, हम सभी एक दिन जो है कि अवश्य अपने भारत को स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। तो इस छोटे से मैं अरुण आर्य, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, दंडवत प्रणाम। मैं प्रेरणा से मैंने 2016 में सुना, और उनके बाद मैंने अपने जीवन में मैंने भी अपना पिज्जा, बर्गर, बहुत सारे चीज मैंने खाते थे। तो जीवन का बदलाव जो हुआ वो राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद ही हुआ। उसी के दौरान मैंने चिकित्सा क्षेत्र का जो मैंने चिकित्सा क्षेत्र में जो मैं आया, वो पहले तो हमारे आदरणीय दीपक आर्य जी हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से, और उन्हीं के दौरान और उन्हीं के माध्यम से हमारे गुरुतुल्य भाई श्री गोविंद प्रसाद जी से
बातचीत हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये ज्ञान अर्जित किया। और जो मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से समृद्ध परिवार के जो जितने आते हैं वो बीमारी के, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी स्वस्थ रहे और राजीव दीक्षित जी को जीवन में सुने। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार। जैसे ज्ञान तो जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो कहते हैं कि जो कुछ निकले वेदों से निकला, सारा ज्ञान जो हुआ वेदों से गया। तो हमारा जो प्राचीन की बात करें तो कितना कुछ था कि वो धीरे धीरे मिटा दिया गया। तो कहते हैं कि जैसे दीवार टूट जाती है तो उसकी मरम्मत होगी, जो उसका रॉ मटेरियल है, सीमेंट, क्रेशर और जो भी है, तो दीवार की मरम्मत उसी से होगी। और हमारा शरीर टूटता है तो जिन पंचभूतों से हमारा शरीर बना है उसी से हमारी बॉडी रिकवर भी होती है। ये इतनी बड़ी साइंस है, विज्ञान है, उस चीज को समझ ही नहीं पाए। तो हम अपने प्राचीन इतिहास की तरफ भी लौटे, अपने वेदों की तरफ भी लौटे, तो बहुत अकूत खजाना हमारी धरोहर, हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ के गए। गोविंद, मैं आप सभी से एक ही विनती करूंगा, क्योंकि मैंने जब राजीव भाई को सुना तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब मैं लोगों को बताता था तो मुझे सबसे पहले जो मुझे दिक्कत आई अपने घर में बदलने में, क्योंकि मैं खुद को तो बदल लिया। मैंने पानी 1.5 घंटे बाद पीना शुरू कर दिया, खड़े होकर पानी पीना बंद कर दिया, ठंडा पानी बंद कर दिया, बाहर खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन अपने घर का कुकर, चीनी, मैदा, चीनी, सफेद नमक, इसको निकालने में मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के हाथ में था। तो आप सभी अपने अपने घर के गृह मंत्री हैं, तो आपका फैसला सबसे होगा। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कुछ ना कर सके जीवन में बहुत सारी चीजें, मैं राजीव भाई को सुनने के बाद ना बहुत सारा बदलाव होता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो करने में दिक्कत होती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उन सब चीजों के ऊपर मैं खुद अपने जीवन को अनुभव करके मैं उसको और सरल करने की कोशिश किया। क्योंकि मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ, राजीव भाई कहते हैं कि शाम को जल्दी खा लो, ठीक है, तो लेकिन मेरी मजबूरी बनी कि मैं रात को 10 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ, तो रात को खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या करूं कि मैं बीमार ना हूं। तो 2016 में जब सुनने के बाद खाना खाना शुरू किया, रात के 12 बजे के बाद या 11 बजे भी खाया, 10 बजे भी खाया, 10:30 बजे भी खाया, तो इतना ध्यान रखा कि ये जो खाया हूं वो बच जाए। मैंने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि क्या खाया क्या नहीं खाया, गलत है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, सी है, B12 है, ये सब चक्रों में तो मैं आज तक नहीं पड़ा। मैं उन सब चीजों, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि भोजन मिला है उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करके जो मिला उसे खाया, और जब लगा कि हाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो अपने रसोई घर में अजवाइन ली, मतलब जो भी चीजें राजीव भाई ने बताया थे उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि अभी बहुत कुछ है सीखने को। उन्होंने सिर्फ एक अजवाइन, जीरा, मेथी की 4 बातें बताई और साथ में बोल दिया किताबें हैं। तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया। मैं फिर अपनी नानी को, मेरी जो अभी नानी 80, 90, 92, 91 साल की हैं, उनके जीवन को मैं खुद ही, जरूरी नहीं कि मैं रोज उनसे बात करता हूँ, लेकिन मैं हर पल यही सोचता हूँ कि जब कोई एक्सीडेंटल केस आता है, कहते जी मेरी हड्डियाँ टूट गई है, मैंने कहा मेरी नानी की 12 बार टूटी है, उन्होंने तो आज तक कभी रॉड नहीं डलवाया। तो मुझे उस बात का कॉन्फिडेंस है कि मेरे घर में ऐसी घटना हुई है कि मेरी नानी की कमर की हड्डी चकनाचूर होने के बावजूद भी आज चलती हैं। उस जमाने में ऑपरेशन और आपके रॉड सिस्टम नहीं था, तभी तो आज वो चल रही है। अगर होता तो आज भी वो बिस्तर पे होती। तो मैं हमेशा अपनी परंपराओं में छुपे हुए ज्ञान, कभी कोई कहता है जी ऐसे रात को गलत हो गया, तो मैंने कहा पहले भी रात को गलत होते थे, ऐसा नहीं था। हाँ, मतलब हर चीज को हमने परंपराओं से देखना शुरू किया कि किस तरीके से होता है। रात को सोचता था कि अच्छा कैसे करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक पहल, मैं अपने ऑफिस का ही एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे ऑफिस में 2 लड़के हैं, एक ने हमारी बात मानी, उसने अपने 80 किलो से वजन 65 किलो पे बिना किसी दवा के ले आया, सिर्फ पानी पीने के 4 नियमों को बदल दिया, और मेरा वजन 42 किलो से 56 किलो पे पहुंचा।
ना मैं किसी के लिए अश्वगंधा खाता हूँ, न शतावरी, न छुआड़े, न काजू, न पिस्ता, कुछ नहीं। ऐसे उससे पहले मेरी धर्मपत्नी ने, मेरी माँ ने मेरा वजन बढ़ाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन नहीं बढ़ा। लेकिन अब कैसे बढ़ गया? कमर मेरी 28 थी, मतलब 27 थी, आज 29.5 कमर हो गई। तो कैसे हो गया? शरीर की बनावट वही लग रही है, लेकिन वजन भी बढ़ गया और कमर भी बढ़ गया। तो सिर्फ पानी पीने के 4 नियमों का पालन करके, उसके अलावा मैंने कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से त्याग नहीं कर पाया हूँ। ऐसा नहीं कि समोसे, पिज्जा, बर्गर, हाँ पिज्जा बर्गर नहीं खाता, लेकिन अगर कभी समोसे साल में 1 दिन मना नहीं है। चाय पूरी तरह से मैंने अपने जीवन से नहीं निकाला हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है कि हमने चाय जब हम पीते तो मेरी धर्मपत्नी बोलती है चाय बनाओ, मैं अगर बोलूँ भाई घर में खाना तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हाँ बोलता हूँ, साथ में बोलता हूँ धीरे से अजवाइन डाल देना उसमें जरा, मतलब चाय पत्ती तो डालेगी, लेकिन मैं उसकी काट उसमें डलवा देता हूँ साथ में, क्या आप अजवाइन डाल दो। अर्जुन की छाल का बना हुआ काढ़ा, मतलब अर्जुन की छाल ले ली, दालचीनी ले ली, मतलब किसी दिन कहती चाय पी लूँ, चाय पीना है। अगर मैं, ये दोनों गवाह हैं इस बात के, मेरे घर में ही रह रहे हैं, मेरे साथ ही रह रहे हैं अभी। तो आप हम गुजरात गए थे, पीछे पंजाब में शिविर किए थे, कभी साथ में हैं, तो ये लोग गवाह हैं इस बात के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाय हमारे घर में बनती है, जब वो बोलती है तो मैं भी धीरे से बोलता हूँ अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादा चाव चाव करूँगा तो जो भी चल रहा है नियम कानून वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी बहनों से विनती है कि कुछ ना कर सकें तो बहुत सरल है। सिर्फ घर में 5 अगर बहनें हैं, एक अगर 2 परिवार का भी घर है ना, तो मियाँ भी अगर 2 भी हैं तो दोनों को एक ड्यूटी दे दो जी, आपको तो पूरा ज्ञान रखना है जीरे के बारे में और आपको पूरा ज्ञान रखना है अजवाइन के बारे में। एक ठंडी और एक गर्म, सारी बीमारियां इन्हीं से नष्ट हो जाएगी। अगर एक तुलसी को पढ़ लिए, 365 पेज लिखी हुई है तुलसी के बारे में कि तुलसी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको क्या मतलब जो भी बीमारी नाम देते हैं सब तुलसी से नष्ट होती है। और मैंने इस सब चीजों को बोल के बात करके, जैसे फोन आता है भैया मेरे को ना बुखार, अच्छा ठीक है क्या है आपके घर में, रात का टाइम 12 बजे, तुलसी तोड़ नहीं सकता, क्या है घर में, अजवाइन है, दालचीनी है, नहीं भैया, लौंग है, नहीं भैया, सौंठ है, नहीं भैया, मेथी है, नहीं भैया, तो क्या है, कुछ नहीं है, गर्म पानी पीते रहो, बुखार उतर जाएगा। खूब चाय की तरह खौलाओ पानी, गर्मा गर्म खूब खौलाओ और उसको पियो, उतर जाएगा। वो विश्वास है जो उतर जाता है। तो आप लोगों से विनती है कि घरेलू चिकित्सा को पहचाने, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अवस्था है। इससे पहले कोई हॉस्पिटल नहीं था, ना नर्सिंग होम था, कुछ नहीं था। वैद्य भी होते थे तो 5 गांव छोड़कर होते थे, उस गांव में नहीं होता था, मतलब 2-4 गांव में छोड़ के ही होता था, हर गांव में वैद्य नहीं होते थे। तो पहले कौन था अस्पताल? आपकी दादी, आपकी नानी। तो आपकी दादी नानी के पास क्या था? मसाले थे, जिसको आज मसाला नाम दिया हुआ है, औषधि है। मुझे बड़ा हैरानी होता है, दांतों के हॉस्पिटल के आगे नाम चला हुआ, इसका फ्रेंचाइजी चली हुई है CLOV। आपको पता है वो किस चीज का नाम है? लौंग का, और दांतों का काल माना जाता है। इस्तेमाल करना है, जरूरत है। डॉक्टरों की दवाई नियमित तौर से 6 महीने तक खा लेंगे, 2-2 साल खा लेंगे, 10-10 साल खा लेंगे, 20 साल खा लेंगे, लेकिन अगर घर के मसाले से कोई इलाज बताए तो ये तो काम ही नहीं करता कि मैंने $2 दिया था।